हेलो दोस्तों, आपका हमारे चैनल डीकेएस गाइड में बहुत बहुत स्वागत है। तो आज की इस वीडियो में बात करेंगे 5 बेस्ट एसडब्ल्यूपी म्यूचुअल फंड्स के बारे में। दोस्तों, अगर किसी को एसडब्ल्यूपी के बारे में नहीं पता तो एसडब्ल्यूपी का मतलब होता है सिस्टमैटिक विड्रॉल प्लान, जिसके द्वारा हम हर महीने एक फिक्स्ड अमाउंट रिसीव कर सकते हैं अपने बैंक अकाउंट में। और एसडब्ल्यूपी रिटायर पर्सन के लिए काफ़ी बेनिफिशियल होता है फॉर पैसिव इनकम। अभी दोस्तों, बहुत से लोग क्या गलतियां करते हैं एसडब्ल्यूपी म्यूचुअल फंड सेलेक्ट करते टाइम। बहुत से लोग एसडब्ल्यूपी के लिए स्मॉल कैप या मिड कैप फंड्स को सेलेक्ट करते हैं, क्योंकि उनको लगता है कि स्मॉल कैप या मिड कैप में रिटर्न्स बढ़िया बनते हैं, इसीलिए एसडब्ल्यू के साथ में हमारा प्रिंसिपल अमाउंट भी ज़्यादा इंक्रीज होगा। अभी दोस्तों, कोई स्मॉल कैप फंड अगर ऊपर ही ऊपर जाता है तो हर महीने एसडब्ल्यूपी करने में कोई दिक्कत नहीं आती है। लेकिन अगर मार्केट नेगेटिव चल रहा हो और हमारे म्यूचुअल फंड्स में कंटिन्यूस गिरावट हो रही हो तो फिर वैसे टाइम पर एसडब्ल्यूपी काफ़ी नुकसानदायक हो सकता है और हमारे पोर्टफोलियो की वैल्यू भी तेज़ी से कम हो सकती है। इसी कारण एसडब्ल्यूपी के लिए वही फंड्स अच्छे होते हैं जो बहुत ही लेस वोलेटाइल होते हैं, जैसे कि हाइब्रिड फंड्स या फिर डेब्ट फंड्स। तो इस वीडियो में कुछ डेब्ट फंड्स को डिस्कस करेंगे और कुछ हाइब्रिड फंड्स को। दोस्तों, डेब्ट म्यूचुअल फंड्स वो होते हैं जो अपना पैसा फिक्स इनकम इंस्ट्रूमेंट्स में लगाते हैं, जैसे कि गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़, कॉर्पोरेट बॉन्ड्स एक्सेट्रा, जो इक्विटी म्यूचुअल फंड्स के कंपैरिजन में बहुत ही कम रिस्की होते हैं। और हाइब्रिड फंड वो होते हैं जो अपना पैसा इक्विटी और डेब्ट दोनों में इन्वेस्ट करते हैं। इसमें भी वेरियस टाइप्स ऑफ हाइब्रिड फंड्स होते हैं, जैसे कि एग्रेसिव हाइब्रिड फंड जिसमें इक्विटी में 65 to 80% एलोकेशन रहता है और डेब्ट में 20 to 35%। और फिर बैलेंस्ड हाइब्रिड फंड जिसमें इक्विटी और डेब्ट दोनों में 40 to 60% वेटेज होता है। और फिर कंजर्वेटिव हाइब्रिड फंड जिसमें इक्विटी में 10 से 25% वेटेज होता है और डेब्ट में 75 to 90%। तो इन्वेस्टर्स अपने रिस्क के अकॉर्डिंग कोई फंड सेलेक्ट कर सकता है। तो चलिए अब जानते हैं उन बढ़िया एसडब्ल्यूपी म्यूचुअल फंड्स के बारे में। पहला म्यूचुअल फंड हमने सेलेक्ट किया है एचडीएफसी बैलेंस एडवांटेज फंड। ये बहुत ही शानदार फंड है। इस फंड का एलोकेशन बहुत ही बैलेंस्ड देखने को मिलेगा। इक्विटी में इसका 60.3% एलोकेशन है, डेब्ट में 27.7% एलोकेशन है, कैश में 10.6% और रियल एस्टेट में 1.5%। तो इक्विटी में इसका थोड़ा कम एलोकेशन है और डेब्ट में भी अच्छा एलोकेशन है। तो इस फंड में रिस्क थोड़ा कम है। तो जो लोग एकदम हाई रिस्क नहीं लेना चाहते, जो मीडियम रिस्क ले सकते हैं, उनके लिए ये फ़ंड अच्छा हो सकता है। और ये फ़ंड बहुत ही पुराना है, लगभग 25 साल के पास हो चुका है। इस फंड को सितंबर 2000 में ये फ़ंड लॉन्च हुआ था और 17.04% के CAGR ये प्रोवाइड करके दे चुका है, जो 4993% होते हैं, जो बहुत ही एक्सेलेंट परफॉर्मेंस है। 10 साल, 5 साल और 3 साल के टाइम पीरियड में भी इसने काफ़ी अच्छा परफॉर्म किया है। अदर पैरामीटर्स इसके चेक करें तो फंड साइज़ इसका काफ़ी ह्यूज है, जो 1,01,772 करोड़ का है। तो काफ़ी बड़ा अमाउंट इस फंड में ऑलरेडी लगा हुआ है। तो इस फंड में इन्वेस्टर्स का ट्रस्ट काफ़ी ज़्यादा है। रेटिंग भी इसकी 5 स्टार है। SIP के लिए इसमें मिनिमम 500 रुपीज़ है और लमसम के लिए 1000 रुपीज़ है। और इसमें नंबर ऑफ़ कंपनीज 143 है, जिसमें लार्ज कैप में 42.96% का एलोकेशन है, मिड कैप में 4.83% और स्मॉल कैप में 4.59%। दोस्तों, इस फंड को काफ़ी लोग मैनेज करते हैं, जैसे कि गोपाल अग्रवाल, श्रीनिवासन रामामूर्ति, अरुण अग्रवाल और नंदिता मेंजेस, जो काफ़ी एक्सपीरियंस पीपल है। दोस्तों, फंड मैनेजर का काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल होता है फंड की ग्रोथ में, तो फंड मैनेजर को ज़रूर चेक करना चाहिए। उसके अलावा अल्फ़ा इस फंड का 6.94 का है। तो इस फंड ने अपने बेंचमार्क को काफ़ी अच्छी तरह से बीट किया है। बात करें एक्सपेंस रेशियो की, तो एक्सपेंस रेशियो 0.72% है और एग्जिट लोड 1% का है अगर 1 साल से पहले इसे रिडीम करते हैं तो। लेकिन अगर अपनी इन्वेस्टमेंट का हम 15% से ज़्यादा रिडीम करेंगे तो ही। दोस्तों, अगर इस फंड का एग्जाम्पल के तौर पर एसडब्ल्यूपी कैलकुलेट करें अगले 10 साल के लिए, तो समझो कि अगर हम इसमें 10 लाख इन्वेस्ट करते हैं और एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न हम कैलकुलेट करते हैं 15% और हर महीने हम 6,600 रुपये एसडब्ल्यूपी करेंगे, यानी कि 8% एनुअली के हिसाब से, तो भी हमारा टोटल विड्रॉल अमाउंट होगा 7,92,000 का। उसके बावजूद भी फाइनल वैल्यू होगा 23,29,738 का। और अगर यहाँ पर हम 10 साल के बदले 15 साल करेंगे तो फाइनल अमाउंट 41 लाख की होगी। दोस्तों, रिटर्न्स कभी भी गारंटेड नहीं होते हैं, ये बस एग्जाम्पल के तौर पर हमने समझा है। अभी 15% के बदले 14% भी हो सकते हैं या फिर 16% भी हो सकते हैं।
नेक्स्ट म्यूचुअल फंड है ICICI प्रूडेंशियल ऑल सीजन बॉन्ड फंड। दोस्तों ये काफ़ी बढ़िया डेब्ट फंड है जिसमें 75.2% एलोकेशन डेब्ट में है और बाकी का 24.8% कैश में है। तो काफ़ी सेफ फंड इसे कह सकते हैं। अभी जिस किसी को थोड़ा भी रिस्क नहीं लेना है, जो अपने पोर्टफोलियो को थोड़ा भी वॉलेटाइल नहीं देख सकता है, उनके लिए ये काफ़ी अच्छा ऑप्शन है, क्योंकि मार्केट में कितना भी बुरा टाइम क्यों ना हो, लेकिन ये फंड 1% से ज़्यादा नहीं गिरा है। पिछले 10 साल में इस फंड ने 8.86% CAGR प्रोवाइड किए हैं और ओवरऑल 8% से ज़्यादा इसके एनुअल रिटर्न्स दिख रहे हैं। बस 5 ईयर में 7.55% दिख रहा है और अपने कैटेगरी एवरेज से भी इस फंड ने काफ़ी अच्छा परफॉर्म किया है। अगर समझो कि इस फंड में हम 10 लाख रुपए ऐड करते हैं और 6% ईयरली के हिसाब से हम हर महीने 5,000 रुपये विड्रॉ करते हैं, तो 10 साल बाद में विड्रॉल अमाउंट 6 लाख का होगा और फाइनल वैल्यू होगी 13,36,711 की। दोस्तों अभी ये डेब्ट फंड है तो इसमें ग्रोथ भी कम रहेगी। इक्विटी फंड्स में रिस्क भी ज़्यादा होती है और ग्रोथ के चांसेस भी थोड़े ज़्यादा होते हैं। इसका फंड साइज़ 15,051 करोड़ का है, जो काफ़ी अच्छा है। रेटिंग इसकी एक्सेलेंट 5 स्टार है और इसमें मिनिमम SIP अमाउंट 500 रुपीज़ की है और लमसम के लिए 5,000 रुपीज़ है। इस फंड को मैनेज करते हैं मिस्टर मनीष बंथिया, जिन्हें 5 साल का एक्सपीरियंस है, और फिर इसको निखिल काबरा जी भी मैनेज करते हैं। अगर इसके एक्सपेंसेस को चेक करें तो एक्सपेंस रेशियो इसका ठीक है, 0.59% का है और एग्जिट लोड 0.25% का है। अगर इस फंड को कोई 1 महीने से पहले रिडीम करेगा तो ही 1 महीने के बाद में रिडीम करने पर इस फंड में कोई एग्जिट लोड नहीं लगेगा। थर्ड म्यूचुअल फंड है SBI इक्विटी हाइब्रिड फंड। दोस्तों ये एक एग्रेसिव हाइब्रिड फंड है जिसका इक्विटी और डेब्ट दोनों में अच्छा एक्सपोजर है। इक्विटी में इसका 73.1% का एलोकेशन है और डेब्ट में 20.4%, कैश में 4.8% और रियल एस्टेट में 1.7% एलोकेशन है। तो ये फंड मॉडरेट रिस्क वालों के लिए है जो थोड़ा रिस्क ले सकते हैं। जब कोई इक्विटी फंड में 15%, 18% करेक्शन होगी तो इस तरह के फंड में 7-8% करेक्शन देखने को मिलेगी, जो इसमें कैपिटल प्रोटेक्ट होता है। ये भी काफ़ी पुराना फंड है जो ईयर 2005 में इस्टेब्लिश्ड हुआ था और तब से अब तक इस फंड ने 14.83% CAGR प्रोवाइड किए हैं। 10 साल में 12%, 5 साल में 15% और 3 साल में 13%। 3 साल और 5 साल के टाइम पीरियड में इस फंड ने अपने कैटेगरी एवरेज से थोड़ा सा ख़राब परफॉर्म किया है, लेकिन 10 साल के टाइम पीरियड में इसने अपने कैटेगरी एवरेज को बीट किया है। अगर इस फंड में भी हम 8% के हिसाब से 6,600 SWP करते हैं और 14% एनुअली एक्सपेक्ट करते हैं तो 10 साल बाद 7,92,000 विड्रॉल करने के बाद में भी हमारा अमाउंट पॉजिटिव में होगा, जो 20,79,760 का होगा। तो हर तरह के इन्वेस्टर्स के लिए मार्केट में म्यूचुअल फंड्स अवेलेबल है। इसका भी फंड साइज़ काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, जो 77,793 करोड़ का है। रेटिंग इसकी 3 स्टार है और इसमें मिनिमम SIP अमाउंट 500 रुपीज़ की है और लमसम अमाउंट 1,000 रुपीज़ का है और टोटल कंपनीज इस फंड में 98 है। उसके अलावा इसके एक्सपेंसेस देखें तो एक्सपेंस रेशियो इस फंड में 0.73% का है और एग्जिट लोड 1% का है। अगर 1 साल से पहले इस फंड से हम एग्जिट करते हैं तो, लेकिन अपनी कैपिटल का 10% से ज़्यादा रिडीम करने पर। दोस्तों इस फंड को 3 लोग मैनेज करते हैं, दैट इज़ R श्रीनिवासन, राजीव राधाकृष्णन और मानसी सजेजा। दोस्तों आगे बढ़ने से पहले इस वीडियो को भी जरूर लाइक करें। फोर्थ म्यूचुअल फंड है एडलविसिस एग्रेसिव हाइब्रिड फंड। दोस्तों इस फंड का इक्विटी में 75.1% का एलोकेशन है, डेब्ट में 16.2% और कैश सेगमेंट में 8.7%। तो जो लोग मॉडरेट रिस्क ले सकते हैं, एकदम ज़्यादा नहीं, उनके लिए यह फंड अच्छा है। इस फंड के लॉन्ग टर्म के CAGR देखें तो जैन 2013 से लेकर अब तक इस फंड ने 15.44% CAGR दिए हैं। 10 साल में 13.98%, 5 साल में 20.86% और 3 साल में 19.14% CAGR। दोस्तों इस फंड में अगर हम 10 लाख की अमाउंट से हर महीने 6,600 का SWP करते हैं और एक्सपेक्टेड रिटर्न रेट हम 14% लेते हैं तो आफ्टर 10 ईयर्स विड्रॉल अमाउंट 7,92,000 होगा और फाइनल वैल्यू 20,79,760 की होगी। इसका फंड साइज 2,994 करोड़ का है। 5 स्टार इसकी रेटिंग है। मिनिमम SIP अमाउंट इसमें 500 रुपीज़ की है और लमसम के लिए मिनिमम 1,000 रुपीज़ है और इसमें टोटल कंपनीज है 107। उसके अलावा इस फंड ने अपने बेंचमार्क को भी 5.39% से बीट किया है।
जो पॉजिटिव पॉइंट है, और एक्सपेंस रेशियो इसका 0.40% है जो नॉर्मल है, और एग्जिट लोड इसमें भी 1% है अगर अपनी कैपिटल का 10% से ज़्यादा हम रिडीम करते हैं बिफोर 90 डेज। और अगर इस फंड का मैनेजमेंट देखें तो इसको काफ़ी लोग मैनेज करते हैं, मिस्टर भरत लाहौटी, भावेश जैन, राहुल डेडिया और प्रणवी कुलकर्णी, जिनको बढ़िया एक्सपीरियंस है फाइनेंस इंडस्ट्री में। नेक्स्ट फंड है ICICI प्रूडेंशियल इक्विटी एंड डेट फंड। ये बहुत ही एक्सेलेंट और पुराना फंड है जो ईयर 1999 में लॉन्च हुआ था, और तब से इस फंड ने 15.25% CAGR प्रोवाइड किए हैं, जो टोटल 3,814% होते हैं। 10 साल में 15.73%, 5 साल में 23.72% और 3 साल में 19.35%। तो काफ़ी बढ़िया परफॉर्मेंस इसकी पास्ट में रही है। इस फंड का अगर एलोकेशन देखें तो इक्विटी में 75% एलोकेशन है, डेब्ट में 20.5%, रियल इस्टेट में 2.4% और कैश में 2.1%। तो इस फंड में इक्विटी और डेब्ट में अच्छा एक्सपोजर है, तो ये फंड भी नॉर्मल रिस्क लेने वालों के लिए ठीक है। दोस्तों, ICICI हुआ या फिर HDFC हुआ, इन कंपनीज़ का मार्केट में काफ़ी बड़ा नाम है, और ये फंड हाउसेस काफ़ी ट्रस्टेबल और पुराने भी है। अभी ICICI प्रूडेंशियल म्यूचुअल फंड 1993 में लॉन्च हुआ था, और इसका नंबर 3 रैंक है टोटल एसेट्स में, जो इसका टोटल AUM 9,87,232 करोड़ का है, जो काफ़ी ह्यूज है। तो जिस कंपनी की ज़्यादा वैल्यू होती है उसका ही AUM इस तरह का होता है। इस फंड में भी अगर 10 लाख के हिसाब से हर महीने 6,600 विड्रॉ करते हैं और एक्सपेक्टेड रिटर्न रेट 15% पकड़ कर चलते हैं, तो 10 साल में विड्रॉल होगा 7,92,000 का, और फाइनल वैल्यू होगा 23,29,738 का। दोस्तों, इस फंड के जो टॉप मैनेजर है उनका नाम है सनकरण नरेन जी, जिन्हें 21 साल का ह्यूज एक्सपीरियंस है इस इंडस्ट्री में। इस फंड का साइज़ भी काफ़ी बढ़िया है, जो 44,605 करोड़ का है। रेटिंग इसकी 5 स्टार है, और मिनिमम SIP इसमें 500 रुपीज़ की है और लमसम 5,000 रुपीज़ है। इसमें टोटल कंपनीज 192 है, जो काफ़ी बढ़िया डाइवर्सिफिकेशन इसमें किया गया है, क्योंकि जितना बड़ा फंड का साइज़ होगा तो कंपनीज तो उसमें थोड़ी ज़्यादा ही देखने को मिलती है। अल्फ़ा इसका काफ़ी पॉजिटिव है, 6.38 का है। एक्सपेंस रेशियो 0.96% का है, जो थोड़ा सा ज़्यादा है, और एग्जिट लोड इसमें 1% है अगर इसमें 30% से ज़्यादा अपनी कैपिटल का हम रिडीम करते हैं तो ही, बिफोर 1 ईयर। तो दोस्तों, ये थे कुछ बढ़िया SWP म्यूचुअल फंड्स जिनको मैंने कवर किया है। आपकी इन फंड्स के ऊपर क्या राय है ये आप कमेंट्स में मुझे बता सकते हो। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए। चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट किया है तो चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।